भाई साहब, फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है 2025 में आपकी यूपी बोर्ड कक्षा 12 में पूछा गया है और ये बिल्कुल एक नया प्रश्न है जिसमें हमें सिद्ध करना है यस बराबर एन लैम्डा। क्या सिद्ध करना है? एस बराबर एन लैम्डा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की परिधि यस हो तथा संगत कक्षा के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो सिद्ध करना है हमको यस के बराबर एन लैम्डा सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा सबसे आसान तरीके में। और ये जब परीक्षा में आएगा आपके तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 अंक आपको मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना होगा कि एनबी कक्षा की परिधि। क्या लिखना होगा? एनबी कक्षा की परिधि। तो मेरे भाई एनबी कक्षा की परिधि जो होता है इसको हम एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। और एस बराबर ये होता है 2 पाई आर होता है। एस के बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। और इसी को हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद में कोणीय संवेग हम लिखेंगे। तो कोणीय संवेग क्या होता है मेरे भाई? कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग आपका होता है, क्या होता है? एम बी आर। एम बी आर के बराबर होता है एन एच बटा 2 पाई। देखिए एनबी कक्षा की परिधि एस के बराबर 2 पाई आर मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और कोणीय संवेग जो इसका होता है एम बी आर के बराबर होता है एन एच बटा 2 पाई। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे। तो देखिए एम बी आर जैसा का वैसा, एन एच है तो एन एच बटा क्या हो गया? 2 पाई हो गया। अब क्या करेंगे? आर का मान यहां से निकालेंगे तो आर के बराबर हो जाएगा एन एच। ध्यान दीजिए 2 पाई जैसा वैसा आप लिखेंगे। उसके बाद में एम बी जो है, यहां पे एम बी जो लिखा हुआ है ये आर से गुणा कर रहा है। एम बी जो है आर से गुणा कर रहा है, इस पार आएगा तो एम बी क्या करेगा? भाग करेगा। तो आर का मान हमें क्या मिला? आर का मान मिला एन एच अपान 2 पाई एम बी। यहां पे थोड़ा और समझ लीजिए कि जो h है प्लांक नियतांक होता है। h का मतलब क्या है मेरे भाई? ये आपका प्लांक नियतांक है। यम आपका यहाँ पे द्रव्यमान है और जो b है ये आपकी आवृत्ति या वेग हम कह सकते हैं। अब देखिए इस r का मान जो हमें मालूम हुआ है, इस r के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हम लिख सकेंगे यहाँ पे कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। अब 1 में हम इसका मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। s बराबर यहां क्या है? 2 पाई है, कोई निशान नहीं तो गुणा r का मिला तो r के स्थान पर क्या है मेरे भाई? r के बराबर है एन एच अपान 2 पाई एम बी। तो r के स्थान पर लिखेंगे एन एच बटा 2 पाई एम बी। अब देखिए 2 मिला तो 2 से 2 कटेगा, पाई मिला पाई से पाई कटेगा। तो यस बराबर क्या मिला? एन एच बटा एम बी। अब इसको हम लिख सकते हैं यन गुणे एच बटा एम बी लिख सकते हैं। देखिए यन का जब आप एच से गुणा करेंगे तो यन एच हो जाएगा। नीचे आपका बटा में क्या है? एम बी। तो जैसा एम बी है वैसा लिखा है। अब मेरे भाई एच बटा एम बी ये जो है ये किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर? लैम्डा के बराबर। लैम्डा क्या है? ये आपकी तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या है? ये आपकी तरंग दैर्ध्य है। तो यस बराबर एन और गुणे इसके स्थान पर क्या है? लैम्डा। और यही हमको क्या करना है मेरे भाई? सिद्ध करना है। ठीक है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर होता है एच बटा एम बी।
यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है प्लांक नियतांक h बटा द्रव्यमान गुणे उसका वेग होता है। तो h बटा mv लैम्डा के बराबर होता है। तो h बटा mv जो है किसके बराबर मैंने लिखा, लैम्डा। और जरा ऊपर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि हमें सिद्ध कीजिए s बराबर एल लैम्डा। बिल्कुल नया प्रश्न है मेरे भाई, इसको तुरंत आप पढ़िए, ठीक है। जैसे ही आपके परीक्षा में आए तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसको आप सिद्ध करें, ताकि आपका ये छूटने ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।